सबसे फर्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो 3D में प्लेन इज लाइक 2D में लाइंस। तो अगर मैं 2D की बात करता हूँ कि एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये 2D की बात होती है। वैसे ही इन 3D इफ देर इज अ प्लेन, देयर इज अ 3D प्लेन, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब जो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल वाला हिस्सा जो कट हो रहा है, प्लेन इज एक्सटेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द ट्राइंगल वाला एरिया। तो लेट्स से कि एक 3D में प्लेन है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट c है। तो इस प्लेन का इक्वेशन होता है x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट दिस डाउन। डन सर। नोटेड, ठीक है। देखिए 2D की तरह ही है, इट इज, याद रखना काफी इजी है। प्रूफ क्या है? प्रूफ इजीली देख सकते हो, इंटरसेप्ट दिया है यानी आई हैव गिवन 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। तो प्लेन को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो कैन आई से दैट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू AB क्रॉस AC? यस सर। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? AB क्रॉस AC। तो यानी नॉर्मल वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? AB किसके बराबर है? AB इज इक्वल टू माइनस A माइनस ए बी जीरो। B0 एंड AC किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? माइनस ए जीरो सी। माइनस A0C। तो क्या मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूँ? क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू BC I कैप एंड J कैप के साथ कितना है? ये माइनस AC और एक बाहर माइनस था, तो प्लस AC J कैप एंड K कैप के साथ, K कैप के साथ कितना है? माइनस ऑफ माइनस AB यानी प्लस AB K कैप। ठीक है, तो दिस इज आवर नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन का इक्वेशन मुझे पता है क्या है। प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑन BCX प्लस ACY प्लस ABZ, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर है, तो दिस इज आवर कोएफिशिएंट्स। इज यस। इक्वल, कोई भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, कहाँ से पास करवा ले? A,0,0 से पास करवा लेता हूँ मैं। तो A,0,0 से पास करवा लेता हूँ, तो क्या आएगा ये? ABC। एंड आई थिंक नाउ तो सवाल हो गया है। ABC से डिवाइड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सुंदर दिखा सर सकूं। ए बी सी क्यों? A,0,0 से पास हो रहा है ना, हाँ। सेटिस्फाई करवा लिया। तो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? ओके हाँ गॉट। ठीक। समझा? यस सर। अब बस ABC से डिवाइड कर लो, तो ये क्या? X बाई A प्लस Y बाई B प्लस Z बाई C इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा। सर वन क्वेश्चन, अगर हम लोग A,0,0 को डाल रहे हैं, सो बी सी एक्स की जगह पे ए आएगा, X की जगह पे ये आएगा। सो दैट बिकम्स बी सी ए। हाँ, ए सी एंड वाई की जगह पे जीरो आएगा, सो दैट बिकम्स जीरो।
हाँ and again AB Z की जगह पे 0, so that becomes 0. So हाँ, BCA and then आपने क्या किया? तो इक्वल टू ABC लिख लिया ना, BC ABC एक ही तो बात। हाँ अरे अगर मैं 2x प्लस 3y प्लस z, ऐसा कुछ है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है, 2 3 1, एंड मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन 1,0,0 से पास करता है, तो तुम so it'll be 2 कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 2. वैसे ही ये प्लेन का इक्वेशन है, और प्लेन a,0,0 से पास होता है, तो बट सर कांस्टेंट टर्म। आपको ये x बाय ए y बाय बी और z बाय सी कैसे आया? एक मिनट हाँ, एक मिनट, ये क्या हो गया अचानक? कुछ तो हो गया। हाँ, कहाँ पे थे अपने? ये चीज यहाँ तक समझा? यहाँ तक ए बी सी बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी तक समझा, बाद में एक्स बाई ए प्लस एक्स वाई बाई बी प्लस जेड बस बाई सी इज इक्वल टू 1 कैसे आया वो नहीं समझा. बस ABC से डिवाइड कर लो पूरे को, ये ABC है ना, तो मैंने ABC से डिवाइड कर लिया, तो क्या बन जाएगा? x बाय क्या हो जाएगा? BC कैंसिल हो हाँ जाएगा। बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी. ठीक है गॉट. गॉट इट? यस थैंक यू. ठीक है, ओके सर डन. डन। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं इसके इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग equal intercepts, having equal intercepts and passing through 1 comma 2 comma minus 1. Okay, it's very easy सवाल. They have said that the intercepts are equal. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि So इंटरसेप्ट, it's like we take a comma 0 comma 0, 0 comma a comma 0 हाँ, and 0 तो comma 0 तीनों comma a. तीनों इंटरसेप्ट को मैं ए ले लो या लैम्डा ले लो या के ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो लेट्स से कि मैं लैम्डा ले लेता हूँ, तो प्लेन का इक्वेशन कहना है से दैट x बाय लैम्डा प्लस y बाय लैम्डा प्लस z बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर तीनों इंटरसेप्ट इक्वल है तो। Yes sir. एंड दे आर सेइंग दैट इट पासेस थ्रू 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1, तो लेट्स सेटिस्फाई इट 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर है ये? Yes sir. So then the equation will be x by 2 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। x plus y plus z is equal to 2. नेक्स्ट सवाल तुम कर सकते हो। जस्ट लेट मी गिव अ हिंट। सबसे फर्स्ट बताओ, लेट्स से कि ये प्लेन का इक्वेशन इज 2x
प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5। तो उसके इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो? तो बोल सकते हैं सर हम्म, सर हाँ सर बोलो। 5 से डिवाइड कर दो, हाँ तो वो इक्वेशन 1 के बराबर हो जाएगी। फिर वो x का हो जाएगा 2/5, y का हो जाएगा 3/5 और z का हो जाएगा 1/5। एक मिनट। ये हो क्यों नहीं रहा? गड़बड़। सो लेट्स से कि ये इक्वेशन है, तो आधा सही है कि इसको एक इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या है? 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे तो 2x/5 प्लस 3y/5 और माइनस z/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना है इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। अगर ये ऐसा कुछ है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, देन वी से दैट a b c आर आर इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जस्ट नोटिस इस इक्वेशन में व्हाट यू कैन सी, ए बी सी को इंटरसेप्ट कब कहूंगा मैं? अगर x y z तीनों का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और इधर भी एक 1 पड़ा है, तब जाके हम ए बी सी को इंटरसेप्ट कहेंगे। तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो क्या मैं 2 को नीचे भेज सकता हूं? x/5/2, इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लस y/5/3 एंड प्लस z/-5 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया? x इंटरसेप्ट इज 5/2, y इंटरसेप्ट इज 5/3 एंड z इंटरसेप्ट इज -5। क्लियर है ये? यस सर, समझा। हाँ सर। ठीक है, ध्यान रखना इंटरसेप्ट निकालना। वन मोर मेथड टू फाइंड इंटरसेप्ट इज, दिस इज अ लिटिल सिंपलर मेथड। इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है यानी वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो कभी भी एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो सिंपली क्या कर लो? वाई और जेड को 0 पुट कर लो। वो पॉइंट निकालना है जिसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर वाई और जेड को 0 पुट कर लोगे तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 5/2। अगर एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे तो y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? x और z को 0 कर दो तो y की वैल्यू कितनी होगी? 5/3। और अगर x और y को 0 कर दोगे तो z इंटरसेप्ट कितना आएगा? -5। सेम आंसर जो भी आया। So isn't that we do to find coordinates in like 2D lines? हाँ, 2D में हम लोग सिर्फ y को 0 पुट करते थे ना x हाँ, इंटरसेप्ट। या तो तो या x को 0 पुट कर दे या तो y को 0 पुट कर दे। हाँ, अब 3D में क्या करना पड़ेगा? y और z को 0 पुट करना पड़ेगा x इंटरसेप्ट के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, लेट्स से कि अगर एक प्लेन है ax plus by plus c is equal to d, and another plane which is parallel to this plane, then its equation will be of the form ax plus by plus cz is equal to lambda। अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन से पैरेलल है तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा? कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो क्या दोनों के नॉर्मल वेक्टर सेम हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे नॉर्मल वेक्टर, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो चेंज होगा वो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। चमका? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, तो इफ यू गाइस अंडरस्टूड दिस तो try doing this question. Find equation of plane
पैरेलल टू x plus 2y minus z is equal to 4 such that sum of intercepts is 10 units. Sum of intercepts is 10 units. Try this. Will start with x plus 2y minus z, but is equal to, because it has to be different, what will it be? वो हम Lambda. find that. Some another constant lambda. Because it is parallel to this, so it's the equation of the x plus 2y minus z is equal to lambda. Okay. Now they have said that the sum of intercepts is 10. So can I find the x, y, and z intercept of this plane? What is the x-intercept? 10. 12 कैसे? Not 12. I didn't say 12. I said 10. What did you say? I said 10, but no, 4. It will be 4. No, this is our plane. This is our new plane. Okay. They have पहले question समझो. Find equation of plane which is parallel to this plane. So what is the equation of plane which is parallel to this plane? X plus 2y minus z is equal to lambda. Such that sum of intercepts is 10 unit. Sum of intercepts of which plane is 10 unit? X plus 2y minus z is equal to lambda. हाँ, so tell me what is the intercept of this plane? अभी मैंने सिखाया पूरा डिस्कस. लैम्डा. कैसे निकाला लैम्डा? तो y और z को 0 कर दिया तो x इक्वल टू लैम्डा आ गया. Thank you. X intercept is lambda. Y intercept is Lambda by 2 lambda by 2 and Z intercept is minus lambda. minus lambda. is equal to 10. तो lambda lambda cancel, तो lambda की वैल्यू क्या होगी? 20. तो our required plane is x plus 2y minus z is equal to 20. This is my answer. Very disappointing. मतलब अगर मैं पूरा इतना हिंट दे दिया तुम्हें तो आई थिंक कि यू शुड बी एबल टू डू. बस ये दो चीज लगी थी सवाल में. चलो आगे बढ़ते हैं. नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि कोई तो प्लेन है. ठीक है. अच्छा, एक प्लेन का इक्वेशन लेट्स से कि कुछ ऐसा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1. तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या ये भी लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2. सेम प्लेन का इक्वेशन ये भी लिख सकता हूँ. सेम प्लेन का इक्वेशन क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 3. ऑल दिस आर द सेम प्लेन. समझा ये? Yes. Yes, sir. I can change the constant according to my will. ठीक है, मैं constant कुछ भी रख सकता हूँ as long as I also change the coefficients. ठीक है, प्लेन में मैं constant कुछ भी रख सकता हूँ. अगर ये constant perpendicular distance from origin represent करता है, अगर ये constant perpendicular distance from origin represent करता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. समझा? तो लेट्स से कि ये एक प्लेन है, इसका लेट्स से कि ये प्लेन है, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5. लेट्स से इन एंड सम इमेजिनरी सिचुएशन, लेट्स से कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 है. तो इस प्लेन को ऐसे मैनिपुलेट करो कि राइट हैंड साइड पे 5 आए. तो कैसे मैनिपुलेट करोगे? पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे.
दिस विल बी द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है? नॉर्मल फॉर्म का पहले मतलब क्लियर है? So like the perpendicular distance from the origin. Should be the constant. So then if the equation of the plane is x plus y plus z and the distance from the normal is 5, then we have to multiply the entire equation by that. ठीक है, okay, got it. समझा? Yes. ठीक है, तो अभी फिलहाल करते हैं नॉर्मल फॉर्म निकालना कैसे किसी भी प्लेन का। नाउ लेट्स से कि एक प्लेन है एंड लेट्स से कि दिस इज ओरिजिन। ठीक है, एंड लेट्स से कि इसके ऊपर एक पॉइंट है ए बार, एंड लेट्स से कि इसका नॉर्मल वेक्टर है एन बार, इसका नॉर्मल वेक्टर है एन बार, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज एन बार। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, आर बार माइनस, So 1 second, can you show the diagram? हाँ लिखो डायग्राम देखो। Yes, sir. Done. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? अपने को वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन पता है कि अगर कोई ए बार पॉइंट से पास होता है जिसका नॉर्मल वेक्टर एन बार है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। सेकेंड चीज, कैन आई से दैट ये ऐसे ओरिजिन है, ये 90 डिग्री है, कैन आई से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin, perpendicular distance of plane from origin, यानी let's say कि this is ON, perpendicular distance of plane from origin, क्या मैं बोल सकता हूं क्या projection of OA about n बार, ये क्या इसके बराबर होगा? मतलब let's say कि ये 90 डिग्री है, ये A वेक्टर है, एंड लेट्स से कि ये B वेक्टर है, तो ये लेंथ क्या मैं कह सकता हूं क्या A का जो प्रोजेक्शन B के अबाउट है वो हो जाएगा ये लेंथ, द प्रोजेक्शन ऑफ A अबाउट B। बोलो, ये वेक्टर में हमने पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा था वेक्टर में? दिस इज एन A वेक्टर एंड दिस इज एन B वेक्टर, तो द प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B, प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B किसके बराबर हो जाएगा? ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है? A डॉट B कैप। याद है ये सब? Yes, sir. याद है. याद है, ठीक है। Sir, अभी है ना मेरा screen blur हो गया. So once you finish this explanation, could you show me the notes again once? हाँ श्योर, ठीक है। तो कैन आई से दैट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का इससे, वो ओ ए का प्रोजेक्शन अबाउट ये वेक्टर तो क्या है? एन बार वेक्टर है ना, तो ओ ए का प्रोजेक्शन अबाउट एन बार वेक्टर, क्या मैं बोल सकता हूँ? तो ओ ए का प्रोजेक्शन अबाउट एन बार वेक्टर क्या होगा? ओ ए डॉट एन कैप, ओ ए कितना है? ए बार डॉट एन कैप। ठीक है, तो इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? ए बार डॉट एन कैप। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो पूछो।
सर एक बार वापस बता सकते हो? ठीक है, चलो देखो इधर, दिस इज द प्लेन, एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। आई वांट टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन। के प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? n bar. The normal vector plane is n bar. Now let's say कि एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर a बार, जिसका पोजीशन वेक्टर है a बार, यानी ये जो वेक्टर है ये a बार है। तो कैन आई से दैट कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, तो कैन आई से दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इज प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन n बार। दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन n बार। ये जो a बार का इसके n बार, हाँ सर, हाँ सर। तो a बार का n बार के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा? a बार डॉट n कैप। तो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? a बार डॉट n कैप। क्लियर है ये? हाँ सर, हाँ सर। समझा हाँ जी सर, यस अच्छे से? यस सर। तो ये प्लेन का इक्वेशन होता है, हम लोग ने ये देखा है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? r बार माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0। अब n बार तो क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। यस सर। मैं नॉर्मल वेक्टर कैसा भी ले सकता हूँ, मैग्नीट्यूड 2 का ले सकता हूँ, 3 का ले सकता हूँ, 4 का ले सकता हूँ, नॉर्मल वेक्टर मुझे बस लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, n बार की जगह n कैप ले लेता हूँ, यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? r बार माइनस a बार डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू a बार डॉट n कैप। अच्छा, एंड a बार डॉट n कैप, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही है? So this is nothing but the normal form of plane. क्लियर सर। समझा? हाँ जी। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट होता है राइट हैंड साइड पे, तो उसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं ना। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। तो कभी भी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म चाहिए, किसी भी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म चाहिए, तो तुम क्या करोगे? एन बार को तुम्हें क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर बनाना है। नॉर्मल वेक्टर को क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर बनाना है। तो तुम्हें नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन अपने आप मिल जाएगा। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूं, अगर लेट्स से कि n बार इज a b c, तो क्या मैं n कैप, n के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बोल सकता हूं? इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। तो यानी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करता हूं, तो कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन विल बी lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, जहाँ पे l m n आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल and p is perpendicular distance from origin. ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। डन सर। ठीक है, तो फिर कुछ ज्यादा ऐसे ये डरावना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना अरे नॉर्मल फॉर्म कंफ्यूजिंग है, इसका डेरिवेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म निकालना बहुत इजी है। कभी भी लेट्स से कि एक प्लेन का इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अगर तुम्हें नॉर्मल फॉर्म निकालना है तो इसको तुम्हें क्या करना है? यूनिट वेक्टर बनाना है। इसको क्या करना है तुम्हें?
यूनिट वेक्टर बनाना है। तो ये बताओ, नॉर्मल जो नॉर्मल है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो ये बताओ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप को यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? कोई भी एक वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? अपॉन रूट परफेक्ट। ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस। तो बस तुम्हें इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो ये नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा तुम्हें। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैंने उससे डिवाइड कर लिया तो ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स जेड इज इक्वल टू डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म है। क्लियर सर। एंड ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिकॉज दिस इज नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। एंड बस ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, मेक श्योर दिस इज पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव? अच्छा हाँ। बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना। अगर ये कुछ नेगेटिव है तो फिर तुम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना दोगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं। कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म लिखो, हेडिंग डालो कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। 3x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, 14 को राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ, इसको माइनस 2z लिख देता हूँ। बस अभी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो किससे डिवाइड करोगे? रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4। हाँ, तो कितना होता है ये? So 7. So 3 by 7x plus 6 by 7y minus 2 by 7z is equal to minus 14 by 7, which is minus 2. -2। ठीक है, ये क्या है मेरा? Normal form. नॉर्मल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये -2 है, यहाँ पे एक डिस्टेंस होना चाहिए ना, तो मैं हाँ, पूरे so से you do मल्टीप्लाई करूंगा, multiplied by minus. पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मेरा नॉर्मल फॉर्म है। Clear. ठीक है, इस प्लेन का अगर कोई पूछता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, तो उसका जवाब क्या दोगे? 2. समझा ये सबको अच्छे से? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये फटाफट एक और करो, वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म बनाओ इसको। आर बार डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू माइनस रूट 14। So got it. Minus 3x by root 14 plus 2y by root 14 plus k by root 14 is equal to 1.
अब इसको क्या कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखो। अगर तुम्हें नॉर्मल फॉर्म चाहिए तो ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर शुड बी एन कैप। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, √14 से डिवाइड कर लूंगा, राइट सर। इज इक्वल टू -1। तो ये अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसको यस। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे को, तो -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाय √14 इज इक्वल टू 1। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है ये अच्छे से पूरा? यस सर, सो आई गॉट इट इन कार्टेशियन फॉर्म बट लिखना वेक्टर फॉर्म। ओके। हाँ ठीक है, चलेगा। यस, क्लियर सर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सवाल लिखो, क्वेश्चन कर लेते हैं। if a plane intersects coordinate axis at a b and c and centroid of triangle ABC is equal to 1 minus 2 3, find equation of plane। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, देखो इधर। तो क्या बोला है, एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी पे। लेट्स से कि ए को बोल देता हूँ a,0,0। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो ना, मेरा मैं क्वेश्चन लिख। देखो ये देखो। सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रोइड क्या होता है ट्राइंगल का, ये तो उसमें पढ़ा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस स्ट्रेट लाइंस में। अगर ए या 2D की बात करता हूँ, x1, y1, b is x2, y2 एंड c is x3, y3। ठीक है, सेंट्रोइड को ऐसे मान लो कि एवरेजेस होता है इनका। तो सेंट्रोइड क्या हो ओके। जाएगा, x1 + x2 + x3/3, यस। y1 y1 + plus y2। y2 plus, ओके या गॉट। ठीक है, और अगर थोड़ा फिजिकल ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन चाहिए, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके सर। तो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी का सेंट्रोइड क्या है, 1, -2, 3। अच्छा, सेंट्रोइड होगा क्या ऐसे, सेंट्रोइड निकाल सकते हो क्या होगा इसका, ए प्लस बी। हाँ सर, निकाल सकते हैं ना, a+0+0/3 कॉमा 0+b+0/3 एंड 0+0+c/3 इज इक्वल टू 1, -2, 3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -6, एंड सी की वैल्यू 9। 9। तो क्या मुझे इंटरसेप्ट्स आ गए प्लेन के, यस सर। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/3 इज इक्वल x/3 प्लस y/-6 प्लस z/9 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। समझा ये? यस सर। ठीक है, गुड। डन सर।
चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉइंट एंड अ प्लेन। पॉइंट एंड अ प्लेन। सेम ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह ही होता है। लेट्स से कि देयर इज अ प्लेन ax plus by plus cz minus d is equal to 0, and let's say कि there is a point x1 comma y1 comma z1 and there's another point x2 comma y2 comma z2। तो हमें ये देखना है कि ये पॉइंट इस प्लेन के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं या सेम साइड पे लाई करते हैं। समझा क्या चेक करना है अपने को? ये पॉइंट्स इस प्लेन के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं या सेम साइड पे लाई करते हैं। तो कैसे चेक करोगे? पहले पॉइंट को इस प्लेन में डाल दो, ठीक है। लेट्स से कि ये प्लेन है, तो मैंने क्या कर दिया, ए को इस प्लेन में डाल दिया, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर लिया, कुछ तो वैल्यू आई, और b को भी इस प्लेन में डाल दिया। अगर a को प्लेन में डालने पे और b को प्लेन में डालने पे साइन ऑपोजिट आ रहा है, साइन क्या आ रहा है? ऑपोजिट आ रहा है, तो वो ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। समझ रहा है कॉन्सेप्ट? No, sir, I'm not understanding. नहीं समझा? सर मुझे भी नहीं समझा। कोई एक प्लेन है 2x plus y plus z minus 1 is equal to 0, एंड एक पॉइंट है, लेट्स से कि पॉइंट 1 is 1, 2, 3 एंड पॉइंट 2 is -1, -1, -1। ठीक है, मुझे ये देखना है कि सेम साइड पे लाई कर रहा है ऑपोजिट। तो a को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करो, क्या आएगा? a को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 + 2 + 3 - 1 जो कि 4 वैल्यू डज नॉट मैटर, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। b को प्लेन की इक्वेशन में पुट करो तो सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो ये सेम साइन आ रहा है, ऑपोजिट साइन आ रहा है, ऑपोजिट। तो द पॉइंट लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। समझा? कॉन्सेप्ट समझा? Sir, एक बार वापस प्लीज। अरे क्या नहीं समझा इसमें? बोलो पहले। समझा पर Yeah, I mean, पता नहीं कुछ। इसका मतलब क्या, यूज क्या है, वो नहीं समझा। यूज क्या है मतलब? तुम्हें ये चेक करना है कि यू हैव सम प्लेन, दो पॉइंट है, वो प्लेन बीच में से उनके पास कर रहा है या प्लेन दोनों पॉइंट के एक ही तरफ लाई कर रहा है। ये अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? इसका यूज बस इतना ही है। So जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें पॉइंट ए को सब्स्टिट्यूट कर देना करना, एंड देन अगर वो पॉजिटिव आया तो नहीं, पॉइंट ए को भी सब्स्टिट्यूट करना है, पॉइंट बी को भी सब्स्टिट्यूट। हाँ, मैं पहले पॉइंट ए एंड देन पॉइंट बी, सो वंस यू सब्स्टिट्यूट, नाउ इफ यू गेट अ नेगेटिव वैल्यू इट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, एंड इफ इट्स नहीं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है, हाँ, यानी ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हाँ, तो देन दे आर ऑन ऑपोजिट। ऑपोजिट साइड्स। अगर साइन सेम है दोनों का, यानी दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों तो ही नेगेटिव है, तो दे आर ऑन दी सेम साइड। वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, राइट? साइन सेम होना जरूरी है। ओके, ठीक है, तो लिखो सर अगर वैल्यूज भी सेम होंगे तो सेम पॉइंट हो जाएगा ना। वैल्यूज अगर सेम हो, नहीं जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट होगा। वैल्यूज सेम है तो सेम पॉइंट जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि x + y + z - 1 is equal to 0, अगर मैं डाल दिया कि 1, 2, 1 डाल दिया एंड एक पॉइंट डाल दिया 3, 0, 1 डाल दिया मैंने, तो दोनों पॉइंट का वैल्यू क्या सेम आ रहा है?
हाँ सर। पॉइंट सेम नहीं है ना? पॉइंट सेम नहीं है बट हाँ सर, मैं समझा। ठीक है, तो लिखो if PA and PB, if PA, P ब्रैकेट में A, या मतलब प्लेन में A को पुट कर दिया और प्लेन में B को पुट कर दिया, have the same sign, then the points lie on same side of the plane. If PA and PB have the same sign, then points lie on same side of the plane. If PA and PB have opposite sign, then points lie on opposite side of the plane. Clear है ये? yes sir. Perpendicular distance of a point from a plane. तो लेट्स से कि एक प्लेन है, उसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक पॉइंट है x1, y1। तो मुझे इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रेट लाइन में होता है वही फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट लाइन में क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है? अगर एक पॉइंट है x1, y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला याद है? तो बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। चलो देखो, फॉर्मूला इज सिंपली, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर लो, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर लो और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कम ऑन, बिकॉज इट्स पॉजिटिव। क्योंकि तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर लो, डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लिखा है ये? yes sir. नेक्स्ट लिखो। एक मिनट सर, रुको रुको। तो अभी तो तुमने यस बोला। हाँ यस बट मतलब मैं लिख रही हूँ, खत्म नहीं हुआ लिखना। हाँ हो गया अभी लिखना खत्म। चलो, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, लिखो ये चीज। तो लेट्स से कि एक लाइन है एंड एक प्लेन है, ठीक है। लेट्स से कि एक लाइन है एंड एक प्लेन है और मुझे लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एक लाइन है एंड एक प्लेन है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। लेट्स से कि लाइन की इक्वेशन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, एंड प्लेन की इक्वेशन है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा गंदा लगेगा, कार्टेशियन फॉर्म में बहुत इजी है। एंड मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपल ये है
क्या करना है मैं मेथड बता देता हूँ। ये लाइन है ना, लाइन के ऊपर क्या जनरल पॉइंट में अज्यूम कर सकता हूँ लैम्डा के टर्म में? व्हाट? लाइन के ऊपर क्या मैं जनरल पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ लैम्डा के टर्म में? हाँ, कैन आई अज्यूम एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन? तो यस, पी पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लो लैम्डा के टर्म में, एंड ये पी पॉइंट क्या इस प्लेन के ऊपर लाई करता है? यस। तो बस उसको सेटिस्फाई करवा लो। सेटिस्फाई करवा लोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा निकल जाएगा तो पी पॉइंट। सर ये कॉन्सेप्ट समझ गया है, बट कैन वी सॉल्व अ क्वेश्चन, बिकॉज वरना ऊपर से जाएगा। क्वेश्चंस तो करेंगे अभी, पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ फिर क्वेश्चंस तो करेंगे। ठीक है, एक बार सारे लिख लेता हूँ मैं और उसके बाद उसके सबके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लिखो, पहले मेथड लिख लो और फिर थोड़ा वेक्टर के तरीके से भी कर लेंगे सॉल्व। सबसे फर्स्ट स्टेप, अज्यूम पी, अज्यूम पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन in terms of lambda. Satisfy the point of intersection in plane to find lambda. ठीक है, खत्म, बस इतना ही है। तो जैसे अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो मैं p को, लेट से कि ये p बार है, तो p बार को मैं अज्यूम कर सकता हूँ a बार प्लस लैम्डा b बार, ऐसा अज्यूम करता हूँ अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये थोड़ा गंदा दिखेगा लेकिन इट इज मच सिंपलर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो p बार को मैंने a बार प्लस लैम्डा b बार अज्यूम कर लिया, और ये क्योंकि प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो r बार की जगह ये p बार पुट कर लेता हूँ। ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बार डॉट n बार प्लस लैम्डा टाइम्स v बार डॉट n बार इज इक्वल टू d, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d माइनस a डॉट n अपॉन b डॉट n। ठीक है, तो बस एक बार तुम्हारे पास लैम्डा आ गया, जो भी है एक वैल्यू निकल के आएगी, मे बी 2 3 -1 -2 -हाफ, कुछ तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा p पॉइंट क्या हो जाएगा, a बार प्लस लैम्डा b बार। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है इसको, ऐसे फॉर्मूला की तरह याद वाद नहीं रखना है। वी हैव टू रिमेंबर द मेथड। डन सर। चलो नेक्स्ट, foot of perpendicular on point, foot of perpendicular of point on a plane। ठीक है, तो लेट से कि फिर से इसमें एक मेथड याद रखवा रहा हूं, एक पॉइंट P है, उसका मुझे प्लेन के ऊपर अभी क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और प्लेन का इक्वेशन है r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d। अच्छा ये बताओ मुझे, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी लाइन, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, या फिर अगर सिंपल टर्म्स में बेसिक टर्म में बोले तो पॉइंट एंड डायरेक्शन, क्या ये चाहिए होता है? अब
पीएन का इक्वेशन तुम्हें लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है? पीएन का इक्वेशन लिखना है। तो क्या पीएन का इक्वेशन किसी तरीके से लिख सकते हो? पॉइंट तो तुम्हें पता है। क्या पीएन का डायरेक्शन तुम्हें पता है? बोलो। सोच समझ के बोलो, बहुत इजी। हाँ सर पता है, P2N PN। राइट हैंड हम अरे लोग लगाएंगे अरे ना एन सर? थोड़ी पता है, एन ही तो फाइंड करना है। राइट हैंड रूल लगाएंगे ना सर? राइट हैंड रूल मतलब वो तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है, अपने को क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी लेना है। मुझे बस पीएन का डायरेक्शन चाहिए। एन निकालना है, पी मुझे पता है। पीएन का डायरेक्शन क्या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ही हो जाएगा? ये प्लेन से परपेंडिकुलर है ना, तो क्या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ही लाइन के अलोंग वाला वेक्टर हो जाएगा? बोलो। समझाइए। हेलो। हाँ सर। समझा इधर? हाँ सर। बाकी सबको शांति? क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये बताओ, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? N N बार। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन से परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। तो क्या नॉर्मल वेक्टर पीएन के अलोंग वाला ही वेक्टर है? यस सर। तो पीएन का डायरेक्शन क्या एन बार ही होगा? यस सर। बस। तो पीएन का ओके सर। डायरेक्शन, पीएन का डायरेक्शन एन बार होगा। तो क्या मैं अभी पीएन का इक्वेशन लिख सकता हूँ? मुझे पॉइंट पता है एंड मुझे डायरेक्शन पता है। ए बार राइट प्लस सर। बी बार या जो भी है, पीएन का इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है? हाँ सर। एंड एक बार तुमने पीएन का इक्वेशन लिख लिया, सो ना, तो क्या क्वेश्चन मेरा ये कन्वर्ट हो गया क्या? मुझे इन शॉर्ट एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मुझे पीएन लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मुझे एन निकल जाएगा। यानी ये सवाल क्या कन्वर्ट हो गया पिछले वाले सवाल में? लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाले सवाल में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर। तो बस फिर कर सकते हो। अगर ऊपर वाला सवाल कर सकते हो तो ये भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम्पल, हम लोग देखेंगे, लेकिन लिखो ये। डायग्राम बनाओ फिर लिखो। सबसे फर्स्ट, सर एक मिनट। डन सर। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पीएन। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पीएन, ब्रैकेट में लिखो, इट पासेस थ्रू P and moves along n bar. और second point, foot of perpendicular is point of intersection of Pn and the plane. ब्रैकेट में लिख लो, refer above method. ठीक है, वर्ड्स में याद रखो तो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखते हो 3D चैप्टर में तो उतना ही मुश्किल होता है। जस्ट मेथड्स को वर्ड्स में याद रखना अपने को। चलो नेक्स्ट आते हैं। सर रुको रुको। हाँ सर डन। हाँ डन सर। डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन।
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो एक प्लेन है और मुझे एक लाइन है, इनके बीच का एंगल चाहिए। लाइन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार है, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल है ये। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन प्लेन का मुझे नॉर्मल वेक्टर पता है क्या होता है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? n बार। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल देता हूँ। और बाद में 90 माइनस दैट। 90 माइनस दैट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन का डायरेक्शन कितना होता है? बी बार। लेट्स से कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मॉड बी मॉड एन? क्या ये कह सकते हो? यस सर। तो बस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी बार डॉट एन बार अपॉन मॉड बी मॉड एन, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ बी बार डॉट एन बार अपॉन मॉड बी मॉड एन। ये हो गया लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। बस ये बी और लाइन का डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दो। बस उसको कॉस थीटा बुलाने की जगह उसको क्या बुला दो तुम? साइन साइन। थीटा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। डन सर। डन। डन। ठीक है, चलो फटाफट से सवाल कर लेते हैं, आई थिंक हो जाएगा सवाल। लिखो सवाल लिखो। हो गया चैप्टर खत्म। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और बचता है, और थोड़े एक दो मतलब बचता है, लेकिन मेजॉरिटी हो गया अपना। I would say कि 90, we are at 85% एडी चैप्टर पे। लिखो क्वेश्चंस लिखो। सबसे पहले इजी कर लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। प्लेन का इक्वेशन है आर बार इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4, एंड लाइन का इक्वेशन है आर बार इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 4 आई कैप माइनस के कैप। तो एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। तो कुछ नहीं, एकदम बकवास सवाल है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? सर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा, लाइन का डायरेक्शन क्या है? लाइन के डायरेक्शन में वेक्टर क्या है? -4,0,-1। परफेक्ट, ये लाइन का डायरेक्शन है। तो बस मुझे लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? -4 -4 -0 -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पहले वाला, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी √6 इंटू रूट ऑफ 17 आई थिंक 17 या 17। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/17, √17। तो यही बस एंगल है। एंड अगर एक्यूट एंगल की बात करते हो तो पॉजिटिव मान लो, एक्यूट एंगल है तो मॉड ले लो। तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स √6/√17।
चमका ये मतलब वेरी यस इजी। सर, चमक गया। डायग्राम बना दो, आ जाएगा। सर आपने √6 क्यों लिया? 6/√6 कितना होता है? ओके, गॉट इट। डन सर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्लेन है, एंड एक पॉइंट है। प्लेन है एंड एक पॉइंट है। नहीं चलो ये थोड़ा अलग लेता हूँ। प्लेन है ये x + y - 2z = 3, एंड एक पॉइंट है 2, 1, 6। फाइंड perpendicular distance and foot of perpendicular. Okay, find the perpendicular distance and foot of perpendicular. perpendicular distance तो निकाल दो, क्या होगा कि ये प्लेन है कोई तो x + y - 2z - 3 = 0, एंड ये पॉइंट है 2, 1, 6। तो आई थिंक कि perpendicular distance we can find, let's say कि p perpendicular distance है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर लो। इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 + 1 - 12 - 3 अपॉन √(1² + 1² + 2²) यानी √6। ठीक है, तो बाउंड्री डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा, यानी 12/√6 यानी 2√6। क्लियर है ये? या। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। हमेशा प्रोसीजर याद करो, नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। मैं क्या कर लेता हूँ, पीएम का इक्वेशन निकाल देता हूँ। पी पॉइंट पता है मुझे, मैं इसका इक्वेशन निकाल देता हूँ। अच्छा, क्या इसका मुझे डायरेक्शन पता है? लाइन का डायरेक्शन क्या नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग ही तो? यस सर। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? 1, 1, -2। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ पीएम क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो? इक्वेशन ऑफ पीएम, मुझे पॉइंट भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। कार्टेशियन फॉर्म में बोलो क्या लिख सकता हूँ? आई नो द पॉइंट एंड आई नो द डायरेक्शन। Sir, it'll be 1 minus, no, 2 minus 2 1, माइनस क्या होगा? x minus 2 upon हाँ 1, हाँ, comma y minus 1 upon 1 and z plus 2 upon 6. क्या क्या? Z plus 2 upon, no, z minus 6 upon minus 2. सही है। Sorry, ये sir. लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। सबको ये क्लियर है? अंश एंड शांतनु? यस ऑफ अ लाइन। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, नाउ अब क्या करना? अब सवाल पूरा चेंज हो गया। मुझे इस लाइन का एंड इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, एम पॉइंट को अज्यूम कर लेता हूं। एम पॉइंट बिकॉज इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो Sir, are you talking? हाँ, If आवाज नहीं yes, आ I रहा? can't hear you. आवाज नहीं आ रहा तुम लोग को? हेलो, आवाज नहीं आ रहा तुम लोग को? Sir, I can't hear you. तो ये पीएम का इक्वेशन है। नाउ मुझे एम पॉइंट निकालना है, तो क्या कर लो, एम पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। एम पॉइंट पीएम पे लाई करता है ना, तो एम पॉइंट को लैम्डा के टर्म में कुछ अज्यूम कर सकता हूँ। एम A पॉइंट plus lambda b. 2 + लैम्डा। Oh, yes, sir.
कॉमा 1 प्लस लैम्डा यस माइनस 2 लैम्डा, क्या ये एम यस पॉइंट कर सकता हूँ? एंड बस मुझे लैम्डा निकालना है, तो एम पॉइंट क्या इस प्लेन पे लाई करता है? हाँ सर तो क्या सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन की इक्वेशन को? हाँ तो बस सेटिस्फाई करवा लो। so x is equal to 2 plus lambda y is equal to 1 plus तो lambda यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 6 लैम्डा, 6 लैम्डा इज इक्वल टू 12, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2। चमका? right no what right got it. समझा? yep yes sir बस एम पॉइंट क्या होगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? 4 comma 3 comma 6 minus 4 2 ठीक है, सर तो अभी 1 मिनट रुको आई एम सॉल्विंग इट इट इज वेरी इजी अगर तुम्हें प्रोसीजर याद है तो। कि प्रोसीजर को तुम्हें मतलब रट लेना है, ये चीज ऐसा नहीं है कि यू ट्राई टू क्या कहते हैं गो विद द फ्लो इन द एग्जाम, खुद सोचने बैठ जाओ कि कैसे कर सकते हैं क्या करेंगे, वैसा नहीं। प्रोसीजर पूरा रटा हुआ होना चाहिए। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन अ लिटिल yeah right done sir done sir डन, बड़े आगे। हाँ चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, find equation of plane which is parallel to x minus 2y plus 2z is equal to 3 and unit distance from 1 comma 2 comma 3। okay, वेरी इजी सवाल। बोला है कि इससे पैरेलल है और इस पॉइंट से डिस्टेंस 1 है, तो अगर इससे सर जो पैरेलल है तो इट बी x minus 2y plus 2z is equal to lambda इससे पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x minus 2y plus 2z is equal to lambda हो जाएगा। ठीक है, और 1 कॉमा 2 कॉमा 3 से डिस्टेंस 1 है, तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 से डिस्टेंस क्या होगा, इसका निकाल सकते हैं हम लोग। 1 कॉमा 2 कॉमा 3 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 4 minus 4 plus 6 माइनस लैम्डा lambda अपॉन upon root of 1 plus 4 5 plus 9 14 क्या 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 रूट ऑफ क्या आ रहा है, root of 1 minus root of 1 plus 4 oh that okay root of 9 हाँ, sorry इज इक्वल टू कितना बोला है, पॉपुलर डिस्टेंस 1। 1 ठीक है, बस ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा, मॉड ऑफ दिस होगा, ये मिस्टेक मत करना वरना यू विल मिस आउट ऑन सोल्यूशन। पॉपुलर डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ दिस। तो पॉपुलर डिस्टेंस कितना है, मॉड ऑफ ये कितना हो गया 6 माइनस 3 3 माइनस लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 1। मॉड ऑफ इज इक्वल टू इधर 1, यानी मॉड ऑफ 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3। अच्छा ये बताओ किसी का मॉड्यूलस 3 कब होगा, किसी चीज का मॉड्यूलस 3 कब होगा, किसी भी डब्बे का मॉड्यूलस 3 कब होगा, जब डब्बा क्या वैल्यू होगा,
-3 3 और -3, तो 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए, माइनस लैम्डा की वैल्यू -3 होनी चाहिए, यानी लैम्डा की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 6 होनी चाहिए। 2 आंसर्स आएंगे। समझा? यस सर। सबको इधर अंश सबको समझा ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है। लिखो, आगे बढ़ते हैं। find distance of 2, 3, 4 from plane 3x plus 2y plus 2z plus 5 is equal to 0, measured parallel to line x plus 3 by 3 is equal to y minus 2 by 6 is equal to z by 2. ठीक है, सवाल मैं समझाता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे करोगे और फिर मुझे बस प्रोसीजर बताओ कि हाँ सर ये करेंगे। ये एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन है दिस 2, 3, 4, नहीं सॉरी, प्लेन का इक्वेशन है 3x plus 2y plus 2z is equal to 5. Now डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी एक पॉइंट है 2, 3, 4 का डिस्टेंस इस प्लेन से फाइंड करना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो ये कोई तो एक लाइन है, ठीक है, ये अपनी मस्ती में चल रही है लाइन। तो इस लाइन से अगर मैं पैरेलल 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 चलता हूं इस लाइन से, तो मुझे फिर इस प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझा? नो सर, क्या नहीं समझा? क्वेश्चन पूरा समझा ही नहीं। आई मीन पता नहीं क्या नहीं समझा, बट नहीं समझा। ये कोई तो एक लाइन है, हाँ ठीक है, मान लो कि इस लाइन के अबाउट तुमने एक रूलर रख दिया, हाँ तो तुम्हें इस लाइन के डायरेक्शन में मूव करना है, और इस लाइन के डायरेक्शन में मूव करोगे तो प्लेन से क्या डिस्टेंस हो रहा है इस पॉइंट का वो निकालना है। ये लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मैं प्लेन से परपेंडिकुलर मूव करूंगा, मुझे इस लाइन के डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है प्लेन से। समझा? तो तुम क्या करोगे, लाइन से पैरेलल ऐसे मूव करोगे, तो जहां पे प्लेन को कट कर रहा है तुम्हें वो डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है ये? आई थिंक सो। हाँ, तो बताओ कैसे करोगे भाई। 3, तो क्या PQ का डायरेक्शन भी 3, 6, 2 होगा? यस सर, बिकॉज इट्स पैरेलल। तो क्या मैं PQ की इक्वेशन लिख सकता हूँ? हाँ, पॉइंट है और डायरेक्शन है, सो यस। 3 x - 2 by 3 comma y minus इज इक्वल टू, is equal to y minus 3 by 6 is equal to z minus 4 by 2. अच्छा तो अब ये बताओ क्या Q पॉइंट निकाल सकते हो फिर, अगर PQ का इक्वेशन पता है तो? What? Q पॉइंट क्या निकाल सकते हो? हाँ, Q is the point of intersection of line and the plane. yes sir. तो निकाल सकते हो Q पॉइंट? हाँ, कैसे निकालोगे? एक मिनट। So we
take it all in the lambda form, हाँ which will be 2 plus it does not matter, ठीक है, ha, lambda form. and then that the entire equation will be equal to 0. So we get lambda and then we put it in the Which equation becomes 0? 3x plus 2y plus 2z. लैंग्वेज थोड़ा सही यूज करो, लैंग्वेज सही यूज करोगे तो मैं समझूंगा कि सही समझा है. Equation of the plane. No. Equation of PQ. नो, क्यू पॉइंट तुमने लैम्डा के टर्म में निकाला तुमने. हाँ, क्यू पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन. तो प्लेन के इक्वेशन में विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. नहीं, एक मिनट. द क्यू पॉइंट ये राम, चलो देख लो पूरा. क्यू पॉइंट लैम्डा के टर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो. 2 plus 3 lambda, 3 Yes. plus 6 lambda, and 4 plus 2 lambda. Okay. Now Q point lies on the plane, so it must satisfy the equation of the plane. तो Q पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में मैं सेटिस्फाई करवा देता हूं. तो बस आई थिंक दे शुड डू इट. अगर कांस्टेंट देखता हूं तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 25 आ गया कांस्टेंट. प्लस लैम्डा कितना हो गया, 9, 9 और 12 21, 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0. यानी लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी. Therefore the Q point comes out to be -1, -3, 2. अब उन्होंने क्या बोला था, डिस्टेंस बोला था, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने बोला था. तो पी क्यू का डिस्टेंस इज √3² प्लस 6² प्लस 2² यानी 7. क्लियर है ये? हाँ सर. चलो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन 3D कि हर बार इमेजिन करने मत जाओ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बार इमेजिन करने मत जाओ. यू शुड हैव ट्रस्ट इन योर इक्वेशंस. कहने का मतलब क्या है, एक सवाल करो. फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 2,2,1 and 9,3,6 and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z is equal to 9. ठीक है, तो अपने को एक प्लेन का इक्वेशन बोलना है जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस. ठीक है, ध्यान रखो, इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. इमेजिन करने जाओगे इट इज डिफिकल्ट. So first we find the equation of the plane 2, 2, which passes through the 2 points. तो वी हैव टू फाइंड दैट ओनली ना. फर्स्ट मतलब क्या हुआ, वही तो सवाल है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस. वही तो पूरा सवाल है. हेलो. हाँ सर. हाँ, फर्स्ट फर्स्ट क्या है, वही सब सवाल ही वही है. क्या? चलो, तो यहाँ पे ये बताओ, सबसे पहला चीज, ठीक है, जस्ट
फोकस ऑन माय लैंग्वेज। एक ए बार वेक्टर है, एक बी बार वेक्टर है, ठीक है। मैंने ये इंफॉर्मेशन दी है, एक वेक्टर ए बार से परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ए बार से परपेंडिकुलर है, एंड वो वेक्टर बी बार से भी परपेंडिकुलर है। तो वो वेक्टर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैंने बोला है कि एक वेक्टर के A क्रॉस B। ए क्रॉस बी, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर ए बार से परपेंडिकुलर और बी बार से भी परपेंडिकुलर तो वो क्या होगा? ए क्रॉस बी। अगर ये पता है तो ये सवाल कुछ नहीं है, अगर तुम इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना सीखो तो। पहले मैं ये इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग को बोला है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन पे ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। और मुझे प्लेन का इक्वेशन चाहिए। प्लेन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? पॉइंट चाहिए होता है, नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। पॉइंट तो मुझे पता है, मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या पहली इंफॉर्मेशन, मेरा जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ए बी बार है? क्या मैं ये कह सकता हूं? राइट सर। यस, ओके। सेकेंड चीज, उन्होंने क्या बोला है कि आर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, आर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। तो ये इमेजिन करो कि ये एक प्लेन है एंड ये एक दूसरा प्लेन है, ठीक है। ये दो प्लेन कैसे है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे? हाँ परपेंडिकुलर, जी सर। ठीक है। तो दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या अभी ये इंफॉर्मेशन से क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ? मेरा प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है वो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप से परपेंडिकुलर है? यस सर। अच्छा, नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने ऐसे ब्रेक डाउन करके जानबूझ के लिखा, अब सब भूल जाओ, पूरा क्वेश्चन भूल जाओ। एक वेक्टर ए बी से भी परपेंडिकुलर है और एक वेक्टर इस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है? ए बी से भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है? क्रॉस ऑफ N बार एंड AB। ए बी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट यही होगा मेरा। n bar is ab is 7 1 5 2 6 6, यानी मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 30 माइनस 24 आएगा। जे कैप के साथ 42 माइनस 10 यानी माइनस 32 जे कैप, एंड के कैप के साथ इज, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर इज, लेट्स से कि 8 का फैक्टर मैं हटा देता हूँ, 8 का फैक्टर हटा दिया तो -3 -4 5, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। नॉर्मल वेक्टर आ गया, आई थिंक सवाल इज ओवर। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज -3x -4y प्लस 5z इज इक्वल टू 2,2,1 से पास हो रहा है, 2,2,1 से पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? -6 -8 +5 so -9। माइनस, दिस इज द इक्वेशन। समझा? हाँ सर। का हाँ सर। ठीक है, तो देखो ऐसे पूरा इमेजिन करने जाओगे, एक ही डायग्राम में बनाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड।
तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखो। इन्होंने बोला है कि इन दोनों से पास हो रहा है, तो हमने क्या बोला कि अरे एन नॉर्मल वेक्टर ए बी बार से परपेंडिकुलर है। फिर उन्होंने बोला कि हमारा प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो हमारा नॉर्मल वेक्टर इसके नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो फिर हमने सोचा कि अरे हमारा नॉर्मल वेक्टर ए बी से भी परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल से भी परपेंडिकुलर है, तो वो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही होना चाहिए। फिर सवाल खत्म।